नमस्कार, पब्लिक वाणी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भारत सूरज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने संवैधानिक कारणों का हवाला देते हुए आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के खतीमा विधानसभा क्षेत्र से विधायक पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के विधायक दल का नया नेता चुना गया। यानी कि उत्तराखंड में अब पुष्कर सिंह धामी नए मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन सवाल ये है कि उत्तराखंड में जारी इस सियासी संकट के बीच पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए कौन सी बुरी खबर आ गई, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि तीरथ सिंह रावत ने वो कौन सा ऐसा संवैधानिक संकट बताया है जिनके वजह से उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। दरअसल इसी साल मार्च के महीने में तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन गौरतलब है कि तीरथ सिंह रावत किसी भी विधानसभा क्षेत्र से विधायक नहीं थे, तो नियम के अनुसार तीरथ सिंह को अगले 6 महीने के अंदर अंदर किसी न किसी विधानसभा सीट से विधायक बनकर विधानसभा का सदस्य होना था। लेकिन उन्होंने ये बताया कि आने वाले 6 महीने में शायद चुनाव आयोग उत्तराखंड में चुनाव ना कराए। तो अगर आने वाले 6 महीने में उत्तराखंड में उपचुनाव नहीं होते हैं तो तीरथ सिंह रावत किसी भी विधानसभा से विधायक नहीं बन पाएंगे। इसलिए उनको संवैधानिक संकट के हवाला देते हुए इस्तीफा देना ज़रूरी हो गया। लेकिन अब समझना यह है कि तीरथ सिंह रावत के सियासी संकट के बीच पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनके 2 अन्य मंत्रियों के लिए क्या बुरी खबर है। दरअसल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ साथ उनके वित्त मंत्री और कृषि मंत्री, ये तीनों लोग किसी भी विधानसभा सीट से विधायक नहीं हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी ने विधायक का चुनाव लड़ा था और वो शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी, जिसके बाद उनका अपना सीट भवानीपुर उनके लिए खाली कराया गया था। लेकिन अब तक चुनाव आयोग ने उपचुनाव को लेकर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। गौर करने वाली दूसरी बात यह भी है कि उत्तराखंड में चूंकि अगले साल फरवरी 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और नियम के अनुसार अगर 8 से 9 महीने किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव का समय हो तो चुनाव आयोग उपचुनाव को लेकर अपना फैसला टाल सकती है या उपचुनाव नहीं भी करवा सकती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आने वाले 5 साल बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन उसके बाद भी चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में उपचुनाव को लेकर अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रही है। कुछ समय पहले जब पश्चिम बंगाल से राज्यसभा में 2 सीटें खाली हुई थी तो उसके बाद चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनको एक चिट्ठी भेजी थी जिसमें उन्होंने राज्यसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल से उनका रुख पूछा था। उन्होंने पूछा था कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार जो है वो राज्यसभा चुनाव कराने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी ने उस वक्त भी ये कहा था कि राज्यसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार तैयार है। लेकिन साथ ही साथ ममता बनर्जी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी चुनाव आयोग से जवाब मांग रही थी। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से पश्चिम बंगाल में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया अब तक। तो चूंकि अगर इस सितंबर के माह में जहां पर उत्तराखंड में उपचुनाव होने थे वहां पर अगर चुनाव आयोग उपचुनाव नहीं करवा रही है तो ये कयास लगाया जा रहा है कि कोरोना का हवाला देते हुए शायद पश्चिम बंगाल में भी इस 6 महीने के अंतराल में कोई चुनाव नहीं करवाया जाए। तो सवाल होता है कि अगर 6 महीने के बाद तक, यानी कि इस साल के नवंबर तक पश्चिम बंगाल में उपचुनाव नहीं कराए जाते हैं तो क्या होगा। क्या सचमुच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपना पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है और साथ ही उनके वित्त मंत्री और कृषि मंत्री भी इस्तीफा देंगे। ये सारे सवाल हैं जो अब सियासी घमासान और सियासी भूचाल आप कह सकते हैं लेकर आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में भी। साथ ही साथ अन्य जगहों पर भी पश्चिम बंगाल के सियासी संकट को लेकर चर्चाएँ तेज़ हो रही हैं। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बहाने से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर सच में ये एक संवैधानिक संकट है जिसके चलते ममता बनर्जी को भी अपने पद से हाथ गंवाना पड़ सकता है। बात जो भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि भले ही पश्चिम बंगाल में मई में चुनाव समाप्त हो गए हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में जारी सियासी खेला अब तक चालू है। आप पब्लिक वाणी देख रहे थे, मैं हूँ आपके साथ भारत।